अस्सलाम वालेकुम। हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी क्रिश्चियन ने इस्तीफा दे दिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीसीबी कुछ ऐसे मतलब चेयरमैन वगैरह जो भी लोग हैं उनकी मनमानी से आज कुछ खास हुआ, जिसमें गैरी कस्टन जो कि हेड कोच है पीसीबी मतलब पंजाब क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस क्या मतलब से उनका कोई कप्तान बदला पीसीबी का, तो उस पर वो खुश नहीं थे क्योंकि वो किसी और को बनाना चाहते थे कप्तान, और वो अन्य प्लेयर को रखना चाहते थे। उनकी डिमांड कुछ और थी, लेकिन पीसीबी जो चेयरमैन है या फिर उसकी जो कमेटी है उन्होंने कुछ और किया, सिलेक्शन कमेटी ने कुछ और किया और उनकी बात को आनाकानी कर दी और किसी और को रख लिया, और इस पर खुश नहीं थे। और गैरी कस्टन तो फिर अपनी जो टूए की जो बना था, एक भी हमने तो जीत ली सीरीज, उसके बाद जय बाबे की उन्होंने कर दिया है टाटा बाय बाय। तो आप देखिए इस रिपोर्ट में। और ये भी आपको बता दूं कि जैसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। उसकी वजह है, ओ भाई, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई। वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बैठने बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबका बुरा हाल हुआ था, किसी में तप्पड़ ही नहीं था बाबर आजम को निकालने के लिए। उन्होंने चेयरमैन साहब को लाके वहां बिठाया कि भाई आप जो है ये फैसला करें। और जब ये फैसला हो रहा था, अब इस फैसले में था कौन? आपके पांचों, वो जो फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ, उसमें पांचों मेंटोर्स का टोला, ठीक है, जिनकी ना 3 ना 13 में कोई वैल्यू, कोई औकात इस क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने की है, क्योंकि सारे नौकरी कर चुके हैं, सारे बर्बाद कर चुके हैं इस क्रिकेट बोर्ड को। उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद जो खुद खुद बोर्ड के लोग जो मैरिट पे नहीं थे, इन लोगों को बिठा के बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। अब जब बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था, जब बाबर आजम को इंग्लैंड के सीरीज से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, उसमें ना जैसन गिलेस्पी का कोई इनपुट लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेड बॉल का कोच है। तो जैसन गिलेस्पी के आपने इंटरव्यू सुने, वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो गलत बात कर रहा था, ये सही बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी प्लेयर को, किसी सीनियर प्लेयर को, इवन किसी जूनियर प्लेयर को भी जब आप टीम से फारिग करते हैं या उसको नहीं खिलाते, तो आपके कोच का इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। और वो भी जो फॉरेनर्स हैं भाई, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। ये हमारे लोग नहीं है जिथों आण दियो तो आण दियो, बेइज्जती होण दियो तो होण दियो। ठीक है, ये करप्ट है, सारे करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई? इनको क्या पता? ये मेरी बात याद रखना। दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया में जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, सीटों के पीछे भागते हैं, करप्ट लोग हैं, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं होती। भाई ये फॉरेनर्स हैं। आपने जो इन कोचिस का हाल किया है, इवन इवन जब आकिब जावेद और ये सारे अजहर अली ने मिलके ये जब पिचेस बनाने की, ये सब चीजें की बात हुई थी, या ये जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, या ये जो आपने वाइट बॉल की टीम अनाउंस की है, इसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? कहाँ है इसमें गैरी? चलो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो साइड में करता हूं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बात ही नहीं करता। जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम अनाउंस हुई, उसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? गैरी क्रिस्टन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं। क्यों? गैरी क्रिस्टन कोच नहीं था, गैरी क्रिस्टन की जरूरत नहीं थी, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको अपने साथ बिठाने की जरूरत नहीं थी कि भाई आप भी बैठे, आप हेड कोच। हमने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, जिनकी अपनी इज्जत बेइज्जती तो है नहीं,
उन्होंने खुद ही बैठ के सब कुछ कर लिया, तो भाई वो क्यों नहीं रिजाइन देगा? वो पागल का बच्चा थोड़ी है, वो दुनिया में कोचिंग करता है भाई। उसने इंडिया जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के साथ रहा है भाई वो। उसके बाद डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ हो रहा है, वो आईपीएल में काम करता है और लोग जगहों पे काम करता है। उसको शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ रह के बेइज्जतियां करा के पैसा कमाना। वो कोई यहाँ का बंदा थोड़ी है, उसकी बेइज्जतियां भी करते रहोगे, वो नोट कमाता रहेगा, बोलेगा ठीक है बेइज्जती होती है, उतने तो पैसा मिलता है, तो मिलने तो क्या, अपना पैसा तो मिल रहा है ना। वो लोग नहीं है। इसी तरीके से जैसन गिलेस्पी भी किसी दिन यही हरकत कर देगा, वो भी रिजाइन कर देगा। लाना फिर अपने करप्ट लोग ला के बिठाना। मैंने उस दिन एक बात बोली थी कि लोग बड़े पागल हो गए जी, आकिब जावेद ने बोला जी पिच ऐसी बनाओ, ये बनाओ जी, वो बनाओ, और वो हो गया। ओ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो फैसले लोग पिचेस के मामले में इससे पहले जो कर रहे थे, वो गलत फैसले कर रहे थे। हम भी कितनी दफा बोल चुके थे कि भाई ऐसी पिचेस बनाओ जहां बैट्समैन रन्स भी करें, स्पिनर्स का फायदा हो, फास्ट बॉलर्स का फायदा हो। वो अप्लाई करवाया आकिब जावेद ने, वो तुक्का लग गया, उसका तुक्का लगा है। नहीं तो सारे दुनिया के कह रहे थे कि भाई दो फास्ट बॉलर खेलने जरूरी है, अगर स्पिनर, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई। आप